पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी।
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का To watch Peace of Mind channel videos,
शांति, ओम शांति, शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने साक्षी दृष्टा कैसे बने, वो स्थिति को कैसे पाए, उसके लिए बहुत सुंदर समझ दी है, जो सदैव देते ही है कि ये ड्रामा इतना वंडरफुल बना हुआ है कि जिसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उस पार्ट को भगवान भी नहीं बदल सकता, है ना। कितनी वंडरफुल बात है। और इसलिए
वो आत्मा उसे जो करना है, जो पार्ट प्ले करना है, वो वही करेगी। और आज मैक्सिमम 24 घंटे में अपने संकल्पों को हम चेक करें तो सबसे ज़्यादा कौन से संकल्प चलते हैं? ज्ञान के चलते हैं, साधारण चलते हैं या व्यर्थ चलते हैं? नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन व्यर्थ उसे कहते कि जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वरना मैं ये सोचूं कि ये आत्मा ऐसा बोले, मेरा कंट्रोल नहीं है, उसका मुख है जो बोलना है। ये आत्मा ऐसा कर्म करे, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। वरना जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है उसके प्रति बार बार सोचते रहना, ये व्यर्थ है। और इसलिए हमारा नियंत्रण केवल हमारे ऊपर है और वो स्वचिंतन है, लेकिन वो काफ़ी कम चलता है ना। पूरे दिन में देखो तो हमेशा हम सामने वाले को क्या करना चाहिए वही सोचते रहते हैं, या मेरे इर्द गिर्द परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए वो सोचते हैं, संसार को क्या होना चाहिए वो सोचते हैं। और इसलिए ये व्यर्थ संकल्प जो है वो हमारा योग लगने नहीं देता और ऊपर से लीकेज करता है, वरना हमारी शक्तियों को भी नष्ट करता है, निरुत्साहित करता है। क्योंकि जब हम जैसे मान लो बहुत सारा एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी बात के लिए और सामने वाले ने थैंक यू भी नहीं कहा, अप्रिशिएट भी नहीं किया, तो वो जितनी एफर्ट्स लगाई उसका जो उमंग उत्साह रहना चाहिए था वो नहीं रहेगा। तो हम डीमोटिवेट भी उसी से हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला वो कर नहीं रहा है। लेकिन हर परिस्थिति में साक्षी बनना बहुत ज़रूरी है। हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, वो जमा होता है। कहते किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान और धरा हुआ ध्यान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो रिजल्ट ज़रूर देता है। लेकिन सामने वाले ने उसको सर्टिफाई नहीं किया, उसके कारण हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो ये बार बार आज दिन में 100 बार, 150 बार, 200 बार जो भी आत्मा को देखो, बार बार ये संकल्प करो कि ये वही पार्ट प्ले कर रही है जो उसको करना चाहिए था, ये वही कर रहा है जो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है और वो कर रहा है। तो मेरा मन एक थॉट भी नहीं चलावे कि ये क्यों, ये कैसे, ऐसा थोड़े ही होता है। कितनी बार ये शब्द हमने बाबा की मुरली से सुने हैं, लेकिन फिर भी हमारा चिंतन चल ही पड़ता है। तो ये बार बार है ना, मन को वो बात फिट होती है जो उसको बार बार कही जाती है। और इसलिए भक्ति मार्ग में मंत्रों की इम्पोर्टेंस है कि मंत्र जपो जो बार बार मन को त्राण देते हैं, मतलब उसको आदत लगाओ उस बात के पीछे। ये जो बाबा की मुरलियों में से एक पॉइंट, जैसे बाबा ने कहा बच्चे वो हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, वो सारे दिन में मुझे 50-100 बार याद आता है। कुछ भी चीज़ देखते कि ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही, ये आत्मा अपना अगर संकल्प चलाना ही है तो ये चलाओ कि वो अपना पार्ट बजा रही है, जिससे मैं और कुछ नहीं सोचूं। तो ये प्रैक्टिस है ना, आज विशेष रूप से बाबा ने कही है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट, इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से
नहीं मिल सकता। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है, यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? तो इतना मान क्यों है भक्ति में? है तो सारा संगम का ही यादगार है ना। तो बाबा कहते, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सद्गति पाते हो। इसलिए वो क्या समझते कि अंतिम क्षणों में अगर गंगा जल मुख में रखा जाए तो उसकी सद्गति हो जाएंगी। तो सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो, ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए फिर भक्तों ने पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, गंगा जल ही काम में लाते हैं। परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन, आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है। तो क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो किसके पास है? जो एक बाप के पास ही है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। कैसा ज्ञान है?
जो आत्मा की भी उन्नति करता है और स्वर्ग का राज्य भाग्य भी मिलता है। इसलिए इसको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या और उनमें छोटी विद्या मिलती है। स्कूल और कॉलेज में क्या अंतर है, यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाई भी गुप्त, देने वाला भी गुप्त और पढ़ने वाले भी साधारण, है ना, गुप्त। जब पता ही नहीं है संसार को ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो क्या होता? तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता और इजी भी होता, है ना, क्योंकि हम देह भान में हैं तो देहधारी को याद करना बहुत इजी होता है, तो उसकी तरफ ही जाता, उनकी तरफ कशिश होती, है ना, आकर्षण होता। लेकिन यहाँ क्या है, खुद निराकार बनो तो निराकार बाबा याद आ सकता है। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्य को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद बड़ी सहज है ना। देह की दुनिया, देह के वैभव, देहधारी याद करना कितना सिंपल है। और इसलिए बाबा को रोज कहना पड़ता है क्या, कि देहधारी में बुद्धि को नहीं लटकाओ। रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, और ये क्वेश्चन फर्स्ट डे नहीं होता। कब होता? 10 साल के बाद भी होता है ना। आपस में मिलते हैं भाई बहने तो क्या शेयर करते, भाई आप कैसे याद करते हो बाबा को। श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है ना। परमपिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग तन में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राज योग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। सारे ज्ञान मार्ग में करना क्या है, एक ही काम करना है, एक बाबा को याद करना है और कुछ करना ही नहीं है। और उसको याद करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी की गंगा की तो बात नहीं है। ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद भी रहनी चाहिए, है ना। ज्ञान किसका है ना, बाबा का है। तो ज्ञान देते समय याद कौन आना चाहिए, है ना, बाबा याद रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते हैं वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है ना। जैसे बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि सारे दिन में हम भी अन्य आत्माओं को ज्ञान देवें। तो सारे दिन में कितना ज्ञान देते हैं, एटलीस्ट एक आत्मा को तो ज्ञान देवे हम। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते,
क्या होता है? ज्ञान सागर का ज्ञान, लेकिन उसमें कोई लोटा लेता, कोई अंजलि, अंजलि माना इतना, और उसमें ठहरता है कि निकल जाता है? गुरुवार का भी जल भी देंगे ना तो भी क्या होता है, 2-3 दिन है ना, बूंदे नीचे गिर जाती है, माना लाइक इसमें रहने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो, ये कौन समझाते हैं, है ना? बीच बीच में बाबा को पूछना पड़ता है कि याद रहता है, कौन समझाता है, कौन सामने बैठा है? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसी को ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? परम पिता परमात्मा के बगैर ये बेहद का वर्षा मिल न सके। परम पिता माना, एक एक शब्द बाबा कितना क्लियर करते हैं। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, किसी भी धर्म का है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है तो उसका पिता बाबा है। तो रचना का पिता हुआ ना, सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि है और ज्ञान मार्ग में दिव्य बुद्धि है ना, जिस बुद्धि के माध्यम से हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो ना आत्मा विनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। आत्मा शरीर से निकली तो शरीर का कोई महत्व नहीं, लेकिन सारा टाइम जब हम लाइफ में है तो महत्व किसको देते हैं? शरीर को देते हैं, है ना। कई भाई बहनें हम कहते मॉर्निंग क्लास में आओ, तो कि ये टाइम हमारी एक्सरसाइज का है, ये टाइम हमारी वॉकिंग का है ना। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए है ना लगे हैं, लेकिन एक्चुअली साथ में क्या जाएगा? ये ज्ञान के संस्कार जाएंगे। तब बाबा बैलेंस करने को भी कहता है। बाबा कहते ये शरीर आत्मा का फर्स्ट साधन है, इसलिए उसका हेल्दी रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन न कि ज्ञान के कॉस्ट पर, है ना। हम मुरली की कॉस्ट पर अगर कर रहे हैं तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, पर बैलेंस करके चलेंगे तो शरीर भी हेल्दी, मन भी हेल्दी। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है यह कोई को पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्मति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्म इंद्रियां भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। और हमें लगता कि वो मेरे जैसा बनता क्यों नहीं है ना। पर ये अलग है तो मेरे जैसा होना ही नहीं चाहिए वो। लेकिन हम जिस स्टाइल से काम करते हैं ना, हम चाहते वो भी वही स्टाइल से काम करें। हम जिस प्रकार से कर रहे हैं वो भी ना वही करे। तो ये बार बार याद रहे कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। एक्टर कभी भी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते।
हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है। कैसी है? रूप एक, पार्ट डिफरेंट, है ना? वंडरफुल है ना? अगर संसार में रूप एक हो जाए तो कहते ये ट्विन्स हैं, एक ही जैसा करते हैं, है ना? यहाँ रूप एक है लेकिन पार्ट डिफरेंट है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदु मिसल है, उनमें 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नुंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत, है ना? वंडरफुल क्रिएशन की छोटी सी आत्मा जो दिखाई भी नहीं देती, और 24 जन्म का रिकॉर्डिंग, 5000 ईयर्स का रिकॉर्डिंग। कोई है ऐसी कैसेट कि जो 5000 साल तक चलती रहे और घिसती भी नहीं, मिटती भी नहीं, है ना? परफेक्टली चलती है। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूँ। हम साक्षी हो, सारी सृष्टि के पार्ट धारियों का एक्ट देखते हैं। हमारा काम क्या है? बहुत सुंदर ये सेंटेंस है, हम साक्षी हो, सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों का सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष भक्ति की, है ना? क्या हमने किया, अभी क्या मिल रहा है, और हमें क्या करना है, पार्ट कैसे प्ले करना है ना? तो ये प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो, क्योंकि संकल्प तो सूक्ष्म है, लेकिन प्रैक्टिस ये करनी है कि वाणी और व्यवहार और एक्सप्रेशन उसमें कोई हलचल नहीं लाए। ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। किसी ने कहा रही इतने सारे मर गए, हाँ, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। बाबा ने कहा एक एक्सप्रेशन भी आया ना, मार्क्स कट जाएगा। और इसलिए ये अवस्था हमने गुलजार दादी की देखी। कोई भी समाचार सुना, दादी बस एक रस, अच्छा ठीक है ना? हाँ, कैसे हुआ इतनी भी समझ नहीं है, ये तो है ना, गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी नहीं, है ना? तो कोई कैसी भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको सुना देवे या अनएक्सपेक्टेड वर्तन कर लेवे या कुछ भी हो जाए, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं देना है। एक्सप्रेशन हो जाए तो बोलना नहीं, है ना? मना जहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फ्लुएंस में नहीं आए। ये क्या है, इन्फ्लुएंस में आ जाना। किसी ने कोई समाचार सुना दिया, तुरंत रिएक्ट कर देना, रिस्पॉन्स देना, कुछ भी नहीं, है ना? साक्षी हो, देखो, तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भक्त पुजारी कौन है? नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे, है ना? इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवता का पार्ट बजाने आते हो, है ना? बाबा भी ना, कितना वंडरफुल है। डायरेक्टर स्टोरी सुना रहा है, किसकी सुना रहा है? एक्टरों को सुना रहा है ना, जो ऑलरेडी एक्टिंग करके बैठे हैं, है ना? सतयुग से लेकर तो हम चल ही रहे हैं। तो पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। और अभी क्या बनना है? अभी फरिश्ता का पार्ट प्ले करना है ना। अभी तो टाइम शुरू हो जाना चाहिए ना फरिश्ता का पार्ट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी पढ़ते हैं। इसलिए
अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म में बदल देवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है ना, एक दो की बात नहीं है। जब सद्गति होगी तो सबकी होंगी। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। प्रैक्टिस क्या करो, आज बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिस बाबा दे रहे हैं। समझो किसी को बच्चा है तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब इतना ही था। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब पूरा हुआ। इसमें अफसोस करने व रोने की बात नहीं है ना। तो रोना क्यों आता? मोह के कारण। मोह क्यों है? एक्चुअली वर्तमान समय कलयुग में रोना तब आता है जब उस आत्मा पर हम डिपेंडेंट होते हैं, फीलिंग्स को लेकर के, कारोबार को लेकर के, उसका जो सहयोग मिलता है। तो ये जो देखो, आज कुत्ता भी मर जाता है ना लोगों का, तो भी रोते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स की डिपेंडेंसी थी उनके साथ। और इसलिए जब भी आत्मा डिपेंडेंट बनती है, रोना 100% आएगा। पर वो आत्मा जो मर गई, वो हमारे पर डिपेंडेंट होती और हम ही को ही सब कुछ उसका करना होता, तो वो जाती तो कहते कि छूटे, है ना। वो कहेंगे कि वो आत्मा छूटी, एक्चुअली वो नहीं छूटी, है ना, हम छूटे। तो इंसान और किसी भी कारण से रोता नहीं है, रोता है हम खुद की लॉस को लेकर के, खुद की डिपेंडेंसी। भाई आज दिन तक वो काम करता था, अभी हमको करना पड़ेगा, इसलिए रोना आता है। आज दिन तक वो सपोर्ट करता था, अभी कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए, इसलिए रोना आता है। तो रोना उनके कारण हम नहीं रोते हैं, अपने कारण हम रोते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं अगर सोल कॉन्शियस है, क्योंकि आत्मा की डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं है, आत्मा इंडिविजुअल है। अगर डिपेंडेंट है तो वो परमात्मा के ऊपर है, तो फिर बाकी कोई भी आत्मा का अफसोस हमको नहीं होगा, है ना। इस पर चिंतन करना बहुत सूक्ष्म बात है। अपने आप को साक्षी होकर देखना कब रोना आता, बिकॉज ये कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। तो रोने की बात ही नहीं, साक्षी हो, खेल देखना है ना। किसी का कोई शरीर छोड़ देवे और हम कहे साक्षी हो, है ना, खेल देखो कैसे एक आत्मा दूसरे शरीर में जा रही है ना, दूसरा पार्ट प्ले करने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे, पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था, समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाए, हम तो जा नहीं सकते। सतयोगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाप को भी याद नहीं करते, कहते हैं दुख में सिमरन सब करें। तो बाप समझाते हैं
हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह भी भूल है। भक्ति में मुंझारा बहुत है, कन्फ्यूजन्स बहुत है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश है ना। और भक्ति में भी लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ी सी प्राप्ति के लिए है ना, या कुछ प्राप्त हो जाता है या करना होता है ना, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग वैष्णो देवी जब चढ़ रहे थे तो एक भाई था जो साष्टांग प्रणाम करते करते चढ़ रहा था पूरा 13 किलोमीटर्स, जिनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। वो एक उसके पास एक पथरा रखा था, वो साष्टांग करेगा, फिर जहाँ ये हाथ टच होगा वहाँ वो पथरा रखेगा, फिर वहाँ से पाँव रख करके फिर वापस, ऐसा 13 किलोमीटर्स। वो कितना दिन लगेगा है ना, पता नहीं उसको। तो ये है, तब हमको लगा कि भक्ति में एक्सट्रीम लोग कर रहे हैं है ना। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ है ना। इस ड्रामा में हाईएस्ट पोजीशन किसकी है ना, शिव बाबा की। खुद क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है, परंतु ड्रामा के वश है। तो और उससे क्या उम्मीद रख सकेंगे आप है ना। अपने पार्ट के बदले वो कुछ अलग पार्ट प्ले करें, सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। उसकी वो किससे वश है, एक ही टाइम पर और एक ही शरीर में आ सकता है। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा क्या, लोगों को ना क्वेश्चन होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। करना क्या है, काम तो कुछ नहीं करना है ना, बैठे बैठे कहा है ना, आराम से बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा करते हैं। वो भी कराने वाला तो वही है ना, हमारा हाथ केवल टच करवा देता है, भी कर लो थोड़ा है ना, बाकी तो वही करावनहार है। तो देवी झाड़ की स्थापना हो रही है, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से देवता बनने। तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ है, अभी है संगम। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। उसकी खुशी है कि नहीं है ना। पास्ट में एवरी कल्प मिले हैं और फिर भी मिलेंगे है ना। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल है ना, आते तो बहुत है। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बी के कहलाते हैं
तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है। कौन? एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। किसे? शिव बाबा को। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जितना हमने सृष्टि चक्र को याद किया तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्यों बनेंगे? सृष्टि चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? एक तो स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, दूसरा कि उससे अलर्टनेस बढ़ती है। कोई भी कर्म जिसको याद रहे ना कि मैं ये हूँ, वो साधारण कर्म साधारण बोल ही नहीं सकता। और इसलिए अगर चक्र को याद किया कि मैं हाईएस्ट पाठधारी और जो करूँगा उसका मुझे रिटर्न पूरा ही कल्ब मिलना है। अभी हम जो करेंगे उसको पूरा कल्ब हमको उसका या तो अच्छा रिटर्न मिलेगा या तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलना पूरा टाइम है। तो इतनी जागृति आ जाती है कि वो आत्मा अलबेली हो नहीं सकती, वो आलसी हो नहीं सकती, वो गैर जिम्मेवार हो नहीं सकती, है ना, वो रिलैक्स रह नहीं सकती। वैसे टेंशन नहीं, बट अटेंशन जिसको बाबा कहते हैं ना, उसको अटेंशन सदैव रहेगा अपने पर। तो इसलिए बहुत बड़ी ये बात है जिसको ये पूरा सृष्टि चक्र याद रहता है। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ये सिमरन करते हैं, गाया जाता है सिमिर सिमिर जीवन मुक्ति पाओ। वहाँ दुख होता नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ीभूत तमो प्रदान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रदान कैसे बने, ये बात आकर समझाते हैं। क्या समझाते? बाप ने आकर समझाया। तो क्या समझाया? मीठे मीठे बच्चे माम एकम याद करो। ये एक ही पुरुषार्थ सारा दिन करना है कि एक की याद रहे, एक का ही सुने, एक की मत पर चले, है ना। तो बहुत सारी बातों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है ना, वह जाकर भस्म हो जाएगी। क्यों याद करना है? क्योंकि जो बहुत सारी एलॉयज मिक्स हो गई है, बहुत सारे ऐसे कर्म जो छोटी छोटी अवज्ञाओं के रूप में कर लिए हैं, वो सारा भस्म हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही वे कर्म विनाश होंगे, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। या तो शिव बाबा को स्नान आदि भी नहीं कराना है ना, उससे भी मुक्ति कि उनको स्नान कराओ, फिर उसको पोछो, फिर उसको श्रृंगार करो, फिर उसको तिलक करो, है ना। कपड़े तो पहनाने की बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ना, कोई टाइम नहीं। वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार करते हुए देखा क्या? ना हुआ ऐसा? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगारते हैं, कितने पर्दा लगा है,
कहते दर्शन कब होगा? कि तैयार हो रहे देवी देवताएं, है ना। निराकार क्या क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूँ ना, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। छोड़ना है कुछ? केवल 1 घंटा घर को छोड़ना है सेंटर पर आने के लिए, है ना, वो भी नहीं होता। तो इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। कंचन माना सोना, पवित्र। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो, है ना। बाबा ये भी नहीं कहते कि वो छोड़ के यहाँ बैठो, है ना, वो भी करो, लेकिन क्या करो? सच्ची कमाई भी ज़रूर करो। साथ साथ यह भी करो, कोई भी पाप नहीं करना। अटेंशन क्या रखना कि कोई भी पाप नहीं करना। सर्जन तो एक ही है ना। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। कहाँ पूछने जाएंगे? कहते अभी बाबा तो रहा नहीं है ना, साकार बाबा। ऐसा लगता है कि नहीं रहा कि है ना। योग रूम में बैठते हैं तो फीलिंग आती है ना कि बाबा सामने बैठा है ना। बैठो, पूछो बाबा से, है ना। जितना पूछना हो पूछ लो, फिर मन शांत करके कैच करने का प्रयास करो कि बाबा क्या कहता है। तो बाबा कहते हैं आकर पूछो। बच्चियाँ तो पति को भू भू कर साथ ले आती है, उनको समझाती है पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ही, यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझ सिर पर है, वो कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन नहीं है। इसलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना। उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर यात्रा पर क्या करना है? याद किसको करना है? बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? विशाल बुद्धि बन इस अनादि खेल को साक्षी होकर देखना है कि हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और याद ज़रूर करो, है ना। अगर ज्ञान गंगा नहीं समझते
तो बाबा कहते अज्ञानी ठहरे, है ना। और पवित्र बनना है और एक बाप को याद करना है, देही अभिमानी बनना है। हम पढ़ते ही इसलिए कि हम ब्राह्मण से देवता बने, है ना। इसी पढ़ाई से हमारे में वो देवी लक्षण आएंगे। कोई भी पाप नहीं करना है। ज्ञान से ही सद्गति मिलती है, तो हमारी प्रीत भी है ना ज्ञान से हो। उठते बैठते यात्रा पर रहना है ना, बाप और घर को याद करना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अलग है और 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। पहली पॉइंट है साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। तो आज क्या करेंगे, पाठ देखते हुए अंदर 50 बार ये माँ वाक्य रिपीट करना। ये हर एक का पाठ अपना अपना है। तो साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए, बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है आत्मा को सच्चा सोना, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, इस अंतिम जन्म में पवित्र बन। बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान है दाता बन, दाता बन, अखूट खजानों का दान करने वाले। दाता बन, अखूट खजानों का दान करने वाले महादानी। सो विश्व सेवाधारी भव, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही है। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा ही करनी है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। स्लोगन है जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति। आज का स्वमान है मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। और आज का मंथन रहेगा
कि कैसे गंगा जल और ज्ञान अमृत न क्या कहेंगे, मना कंपैरिजन तो नहीं, बट भक्ति में अगर आपको गंगा जल के सामने ज्ञान जल को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? क्योंकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले तो भक्ति वाले ही है। तो आपको ये इम्पोर्टेंस बताना है कि ज्ञान जल कितना महत्वपूर्ण है लाइफ में। ठीक है। बाकी तो 13 नवंबर संडे, इस संडे 7 नवंबर है, 6 है, राइट, और नेक्स्ट है 13। तो उसमें आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का प्लेटिनम जुबली का सेलिब्रेशन है, और वो वैष्णव देवी सर्कल के पास श्री शक्ति कन्वेंशन हॉल है, पार्टी प्लॉट है, तो उसमें रखा है। मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में तो डाला था कि कितने आना चाहते हैं, तो 10 लोगों ने नाम लिखाया था, तो मैंने 10 पास ही आए हैं। बाकी नवरंगपुरा की ड्यूटी बैठक व्यवस्था की है, उसमें हमको 20 सेवाधारी चाहिए, क्योंकि 2000 की कैपेसिटी है, प्रोग्राम में आने वाले हैं, और उन सभी की बैठक व्यवस्था वो हमारी है। उसका चार्ट आएगा कैसे सारा कुर्सियों का और सोफ़ा का वो लोग प्लेसमेंट करेंगे, तो उस अनुसार कौन सा व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा, तो वो हम लोग प्लान कर सकेंगे। लेकिन कौन सेवा में आना चाहते हैं तो वो मुझे आज बताएंगे, या मैक्सिमम इस संडे तक बता देना। तो जो सेवा में आने वाले हैं, सेवाधारियों का अलग पास है, और जो पार्टिसिपेंट्स के रूप में आएंगे उनका अलग पास है। तो उसमें जो भी चंद्रिका दीदी को जानने वाले हैं वो भी आ सकते हैं। तो अगर आपको वो पास किसी और को भी देना हो तो बता सकते हैं। स्टूडेंट्स तो हमारे सेवा में ही होंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम है, और नेचुरल है, 75 इयर्स का सेलिब्रेशन है, तो सेंटर की तरफ से सौगात भी हमको दीदी को देनी होगी। तो किसी को कोई आइडिया आता है कुछ नवीन प्रकार की, है ना, रूटीन में तो हर कोई दे देता है, पर कुछ एक्सक्लूसिवली कुछ नया, कुछ विशेष दे सकते हैं। और साथ में वेदांती बहन भी आ रहे हैं, और सोच रहे हैं, क्योंकि उनका 78 है, पर सोच रहे हैं कि साथ में उनका भी सेलिब्रेशन करें। तो 2 गिफ्ट्स सेंटर की तरफ से देना है। तो उसके लिए किसी को भी कुछ वैरायटी विचार आवे तो मुझसे ज़रूर से शेयर करें कि हम ये भी दे सकते हैं, या ये कुछ भी हो सकता है, तो वो भी ध्यान में रहे। तो ये मेन बात थी। बाकी जैसे यज्ञ सेवा के लिए भी हमने ग्रुप में डाला था कि इस बार सेलो की वाटर बॉटल्स दे रहे हैं, तो उसका रेट भी लिखा था 870, हाँ 870। तो वो भी जिनको भी सहयोग करना है वो तुरंत ही बताएंगे, क्योंकि जैसे हर हमेश करते हैं, जो भी आपका सहयोग चाहे कैश में चाहे नेट बैंकिंग से आता है, हम अपना ब्रह्मा कुमारीज अकाउंट में डालते हैं, और फिर ब्रह्मा कुमारीज का चेक महादेव नगर सेंटर को दिया जाता है, स्पेशली ये सहयोग के उपलक्ष्य में। तो जो भी करना चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे, और मैं ग्रुप में ब्रह्मा कुमारीज का अकाउंट भी भेज दूंगी। जिनको डायरेक्ट नेट बैंकिंग करना है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है, जो भी जिस भी रीति से करना हो तो वो कर सकते हैं। जितना कैश कम देंगे उतना अच्छा रहेगा। आप डायरेक्ट ही जमा करेंगे या तो चेक देंगे तो हम जमा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि बैंक से ही देना है, कैश भी आएगा तो भी मुझे डिपॉजिट करके ही देना है, तो उसके लिए ये सूचनाएं थी। बाकी सब तो मज़े में ही होंगे। वहाँ खुशराज जी का भी अच्छा चल रहा है, और अभी
दिवाली पूरी हुई है तो सारी एजेंसीज़ अभी बहुत सारे लोग फॉर्म भी भर रहे हैं, इंक्वायरीज़ भी बहुत आ रही है, लेकिन कुछ वहाँ ड्रेनेज लाइन के प्रॉब्लम्स हैं, तो बिल्डर थोड़ा सा उसमें करेक्शंस करके देगा, तो इसलिए अभी सबको हम परमिट नहीं कर रहे हैं। जब तक वो फिज़िकल चीज़ें सेटल नहीं हो जाती है तब तक हम 15 नवंबर या एंड ऑफ द नवंबर सोच रहे हैं कि सबको वहाँ रहने के लिए परमिट करेंगे। पर जो भी है वो फिर बताते जाएंगे। पर बहुत अच्छी सेवाएं भी चल रही है वहाँ भी। ओम शांति। ताकि कृत्यबेन और दीप्तिबेन ने भी खास याद दी है, क्योंकि वो दोनों फिक्स हो गई है। मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ सब रह रहे हैं और बहनों में हम 3 बहनें ही हैं, तो नेचुरल है कि उनको भी है ना, वहाँ भी भोग लगाना होता है, वहाँ भी तीनों टाइम भोजन, वहाँ भी स्केड्यूल चलता है वानप्रस्थियों का, तो टाइम टू टाइम उनको भी करना होता है। वैसे मॉर्निंग में 5 से 5:30 उनकी टी कॉफ़ी होती है या लेमन होता है, फिर ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में हम स्प्राउट्स थोड़ा स्टीम करके और दलिया तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एडिशनल एक चीज़ होती है ब्रेकफास्ट में। फिर 11 बजे उनका फ्रूट होता है टाइम, तो फ्रूट देना होता है सबको। फिर भोजन के टाइम सलाद होता है, तो वो भी मना, क्योंकि सब तैयार करना पड़ता है। और फिर शाम को उनका टी टाइम होता है 4 to 5, 6 o'clock सूप उन सबको दिया जाता है। और फिर रात्रि भोजन और फिर रात्रि दूध रात को 9, 9:30 बजे। तो पूरा ही ऐसा उनका स्केड्यूल संभालना पड़ता है टाइम टू टाइम। और बाकी उनकी अभी दिनचर्या अभी थोड़े दिन में सेट करेंगे, ज्ञान योग की भी प्रवृत्तियों की, कि वो सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। बाकी अभी जो रह रहे हैं उसमें 2 90 ईयर्स के हैं, एक 88 ईयर्स का है, और बाकी सब बना चल रहे हैं और बहुत हेल्दी है, बहुत उत्साही है और बहुत अच्छा। सबका हम लोग कल ही किया था वैसे, लेकिन वीकली एक बार उनका हर एक का एयर वेट, ऑक्सीमीटर और बीपी, ये भी रेगुलर उनका चार्ट रखा जाता है, क्योंकि कुछ भी फ्लक्चुएशन आएगा तो उसी से पता चल जाएगा। तो इस प्रकार भी चलता है। ओम शांति। बाकी कुछ मीना मैंने अनाउंस करना था संडे का। आप बताएंगे ना किस भावना से रखा है। बाकी आज 3 तारीख है, बाबा का लाइव चलेगा वहाँ से शांतिवन से, तो शाम को सब बाबा मिलन भी प्यार से करना, टाइम निकाल के। ओम शांति। बाकी तो इस मास का हिंदी ज्ञानामृत भी आ चुका है, तो जिन जिन भाइयों का या बहनों का है वो नीचे से ही लेकर के जाएंगे। विशेष तो नए साल में कई भाई बहनें नहीं मिले हैं, तो उसी लक्ष्य को लेकर के संकल्प आ रहा था कि इस संडे को शाम को दिवाली गैदरिंग हो, आपस में सभी भाई बहनें और जो कांटेक्ट वाली आत्माएं हैं जो हर साल बाबा के घर में आते हैं पर इस बारी नहीं आ चुके हैं, तो इसलिए उसी लक्ष्य को लेकर के दिवाली गैदरिंग रखा है। आप सभी भाई बहनों को तो ज़रूर आना ही है, लेकिन साथ में जो अपने संबंध संपर्क वाली जो आत्माएं हैं जो हर साल बाबा के घर में आते हैं, तो उनको भी विशेष निमंत्रण है। तो जो टाइम फिक्स किया जाएगा आप सबको व्हाट्सएप में वो मैसेज पे भेज देंगे। ओम शांति।
एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां।